हेलो फ्रेंड्स, हमारा ब्रेन ही हमारी लाइफ का ब्लूप्रिंट है। कहने का अर्थ ये कि हमें अपने लाइफ में चाहे कुछ भी चेंज करना है, इससे पहले हमें अपने ब्रेन को चेंज करना पड़ेगा। पहले ये समझा जाता था कि ब्रेन एक रिजिड स्ट्रक्चर है, लेकिन थैंक्स टू रिसर्च ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी जो कि ये कहती है कि हम अपने ब्रेन को किसी भी समय और किसी भी एज में बदल सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी तकनीक सिखाने वाला हूँ जो कि बेहद ही आसान है, जिसको कि आप किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो कि आपके ब्रेन को शर्तिया तौर पर चेंज करेगी। जी हाँ, ये है एफर्मेशंस। दोस्तों, आज मैं सबसे पहले आपको एफर्मेशंस के साइंस को बताऊंगा और इसके अलावा आपको 3 ऐसे एफर्मेशंस बताऊंगा जिसको कि अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी लाइफ 360 डिग्री टर्न कर जाएगी, वो भी हर एक डायमेंशन में। इस तरह से आपके एफर्मेशंस को चूज करने का कंफ्यूजन भी चला जाएगा और बहुत सारी टेक्निक्स अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इससे भी आप अपने ब्रेन को चेंज करके आप अपनी लाइफ को 100% चेंज कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके साइंस को समझते हैं। जब भी हम कोई थॉट अपने ब्रेन को देते हैं, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स में एक इलेक्ट्रिकल फायरिंग होती है जो कि सोडियम पोटेशियम पंप से होता है। दोस्तों, ये एक इलेक्ट्रिकल फायरिंग है और जो कि साइनेप्टिक कनेक्शन बनाती है, परंतु ये टेम्प्रोरी होता है। जब हम उस थॉट को रिपीट नहीं करते हैं तो ये कनेक्शंस वापस टूट जाते हैं, जिसको कि हम प्रूनिंग कहते हैं। लेकिन जब हम इन थॉट्स को बार बार रिपीट करते हैं, अपने ब्रेन को एक ही थॉट रिपीटेडली देते हैं, तो ये कनेक्शंस परमानेंट हो जाती हैं और ये कनेक्शंस हमारे ब्रेन को चेंज करती हैं और जब हमारा ब्रेन चेंज होता है तो हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। अब बात करता हूँ 3 एफर्मेशंस की। नंबर 1, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। दोस्तों, साइकोलॉजी का रिसर्च ये कहता है कि हमारे पास कितना पैसा होगा, हम कितने सफल बनेंगे, हमारी हेल्थ कैसी होगी, हमारा वेट कैसा होगा, हमें कौन सी बीमारियां होंगी, ये सब कुछ हमारे सेल्फ इमेज पे डिपेंड करता है। दोस्तों, सेल्फ इमेज पे मैंने एक अलग से भी वीडियो बना रखी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सेल्फ इमेज का मतलब ये होता है कि हम खुद को कैसे देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, हम खुद को कितना रेस्पेक्ट देते हैं, कितना सम्मान देते हैं, कितना अप्रिशिएट करते हैं, खुद के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम में से 99% लोगों की सेल्फ इमेज बचपन से ही खराब हो जाती है, क्योंकि हमें जिन लोगों ने ट्रेन किया है और जिन लोगों ने जो बातें हमारे माइंड में डाली हैं वो बातें नेगेटिव है। कहने का अर्थ कि तुम कमज़ोर हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये काम मुश्किल है, ऐसा नहीं होता, किस्मत वाले पैदा होते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आप इसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं एफर्मेशंस के सहारे। जब आप आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं, कहने का अर्थ कि मैं अपने आप को प्यार करता हूँ और मैं खुद को अप्रिशिएट करता हूँ, इसके सहारे आपकी सारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग टूटती चली जाएगी और आपका ब्रेन एक बार फिर से इसको महसूस करने लगेगा कि वो सच में शक्तिशाली है और सच में प्यार के लायक है। दोस्तों, सेल्फ लव में बहुत ज़्यादा ताकत है। इनफैक्ट मैं अगर कहूँ तो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ही सेल्फ लव है। इसकी कमी के कारण ही बीमारियां होती हैं और इसकी कमी के कारण ही हम अपने आप को वर्दी नहीं समझते हैं। अब आते हैं दूसरे एफर्मेशन पे। दूसरा है कि लाइफ इज सपोर्टिंग मी इन एवरी पॉसिबल वे। ये ब्रह्मांड हर तरह से मेरी सहायता कर रहा है। दोस्तों, एक पेड़ तभी तक हरा भरा है जब तक कि वो जड़ से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से एक इंसान तभी तक आगे बढ़ सकता है, खुश रह सकता है, जब तक कि उसको ये पता हो कि जिस शक्ति ने उसके हृदय को धड़काना सिखाया है, फेफड़ों को फड़काना सिखाया है, वही शक्ति उसके साथ हर समय खड़ी है। दोस्तों, जब डिप्रेशन के पेशेंट को, और ख़ास करके वो पेशेंट जो कि सुसाइड करते हैं, उनको स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि उनमें जो बेसिक फीलिंग है वो फीलिंग है होपलेसनेस की और हेल्पलेसनेस की। उनको ये लगता रहता है कि अब मेरे लिए दुनिया में कुछ भी नहीं है, अब मैं अपनी स्थिति को किसी भी तरह से चेंज नहीं कर सकता हूँ और कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं है। दोस्तों, यही बुढ़ापे में भी देखा गया है। बुढ़ापे में जो एक बीमारी होती है सेनाइल डिप्रेशन, उसका रीज़न भी यही है कि वो लोग ये समझते हैं कि अब कोई भी मेरे सपोर्ट के लिए नहीं है और मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। लेकिन दोस्तों, जब आपको ये पता चले, जब आपके इनर स्पेस में ये थॉट जाती है कि अभी भी एक बड़ी शक्ति है जो कि हमेशा आपका सपोर्ट कर रही है, इनफैक्ट ये शक्ति वो है जिससे ऊपर कोई भी शक्ति नहीं है, उसी समय आपकी लाइफ फिर से चेंज होने लगती है।
उसी समय आप किसी भी काम को करने के लिए खुद को मोटिवेटेड फील करने लगते हैं। उसी समय आपके नेगेटिव जो भी इमोशंस हैं, होपलेसनेस की, हेल्पलेसनेस की या फिर कोई भी एंग्जाइटी की फीलिंग, वो वहीं पे दबनी शुरू हो जाती है। इसलिए इस एफर्मेशन को ज़रूर करें कि ब्रह्मांड मेरी सहायता कर रहा है। आइंस्टीन ने इसको इस तरीके से कहा है कि दिस इज़ अ बेनिवोलेंट यूनिवर्स। कहने का अर्थ ये कि ये एक दयालु यूनिवर्स है। इसमें अगर कुछ गलत भी होता है, इसमें कहीं ना कहीं हमारा फ़ायदा ही है। और तीसरा एफर्मेशन, ये एफर्मेशन भी ऐसा है जो कि आपको लाइफ की हर एक एंगल पे, हर एक मोड़ पे काम आएगा। ये है आई एम रिस्पॉन्सिबल। दोस्तों, इसको सुनकर चुप ना रह जाना, ये बहुत ही पावरफुल एफर्मेशन है। जब भी आप किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, पहले इसको समझने की कोशिश करिए। दोस्तों, इमोशन का रिसर्च ये कहता है कि एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, चाहे कोई भी नेगेटिव इमोशन हो, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका कारण है कि हम किसी और को दोष देते हैं, किसी और को ब्लेम करते हैं। जो कुछ भी हमारे लाइफ में हुआ है उसके लिए हम किसी और को उत्तरदायी ठहराते हैं। लेकिन जब हम आई एम रिस्पॉन्सिबल कहने के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उन नेगेटिव इमोशंस को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगने लगता है कि मैं भी इसके लिए जिम्मेदार हूँ। जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरे द्वारा ही घटित हो रहा है। मैं ही वो प्रोजेक्टर मशीन हूँ जो कि अपने लाइफ की फिल्म को पर्दे पे चला रहा हूँ। और जब आप ऐसा करते हैं तो ये सारे टॉक्सिक इमोशंस आपके ब्रेन से वॉश आउट हो जाते हैं। और दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि ये कोट है कि EQ, कहने का अर्थ कि इमोशनल क्वोशेंट इज़ मोर पावरफुल देन IQ। जब आप इमोशनली स्टेबल स्टेट में होते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। सेकेंड थिंग, इसका जो एक और सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये फ़ायदा है कि आप में काम करने की बहुत ही ज़्यादा क्षमता आ जाएगी। दोस्तों, जब जब आप अपनी अकर्मण्यता के लिए, अपनी खराब फ्यूचर के लिए, अपनी खराब लाइफ के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराएंगे, किसी स्थिति को, भाग्य को जिम्मेदारी देंगे, तब तब आप सॉल्यूशन भी बाहर ही ढूंढेंगे। लेकिन जब आप ऐसा कहते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और किसी भी सिचुएशन की या किसी भी परिस्थिति की जिम्मेदारी लेते हैं, उस समय आपकी सारी की सारी एक्सपेक्टेशन खुद से हो जाती है। कहने का अर्थ ये कि बाहर आप पहले दोष दे रहे थे, लेकिन अब आप खुद से ही एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इस स्थिति को, मैं इस चैलेंज को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। और यही वो मोड़ होता है, यही वो मोमेंट होता है जब कि हमारी लाइफ सच में टर्न करती है या चेंज करती है। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर बैठ ना जाना, इन सारे एफर्मेशंस को प्रैक्टिस करना। आप चाहो तो मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर सकते हो, आप चाहो तो हर एक एफर्मेशन को 50-50 टाइम्स लिख सकते हो, या फिर आप जो भी तरीका अपनाएं, आप सॉन्ग बना सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन आप एफर्मेशंस को प्रैक्टिस ज़रूर करें और मेरा ये वादा है कि आपकी लाइफ 360 डिग्री टर्न कर जाएगी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। क्या आपने इससे पहले कोई एफर्मेशन कभी प्रैक्टिस किया है? अगर किया है तो आप अपने एक्सपीरियंस को भी लिखकर ज़रूर बताएं। हो सकता है कि आपका ये कमेंट किसी को होप दे दे, किसी को एक्सपेक्टेशन दे दे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड करें। थैंक यू।